इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 से जायद अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। धमाके के बायस गाड़ी में आग लग गई। अदालत आए साइलिन और वकला जद में आए। खुदकुश बमबार का सड़क पर पड़ा हुआ सर मिल गया। पिम्स अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। इलाके को सिक्योरिटी एहलकारों ने घेरे में ले लिया। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। इस्लामाबाद धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान मुलव्विस हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मोदी दिल्ली में फॉल्स फ्लैग करवा रहा है और इधर प्रॉक्सीज अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के जरिए हमला करवाया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने चंद रोज पहले इस्लामाबाद में थ्रेट अलर्ट जारी किया। धमाके के बाद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। रेड जोन की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। हमले में जो मुलव्विस हुआ माफ नहीं करेंगे। इस हमले में बहुत से पैगाम हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 12:39 पर खुदकुश हमला हुआ। मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने कचहरी के अंदर जाने की कोशिश की। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ाया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में कैडेट कॉलेज में खारजीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कैडेट कॉलेज में मौजूद 650 में से 115 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कैडेट कॉलेज में अभी भी 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात हैं। तीनों खारजीन का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ये लोग मुसलसल टेलीफोन पे अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। ख्वारिज एक इमारत में छुपे हुए हैं जो कैडेट्स की रिहाइश से दूर है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद G11 कचहरी में भारतीय पुष्टपनाही में सरगर्म दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। शहदा के दर्जात की बुलंदी, अहले खाना के सब्र और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए कहा कि निहत्ते पाकिस्तानियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। 'अफगानिस्तान को समझना होगा, TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन करे। शरपसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, इस साल मई में मशरकी सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत की गई। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की अक्सरियत मौजूद है। आज़म नज़ीर तारिक ने कहा कि आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से की जाती है। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आईनी मामलात की समात आईनी बेंच करता है। दुनिया के दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली थी। दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? कानून के सामने जवाबदा होना ही जमहूरियत है। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हम इस तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सरबराह बाहर बैठकर तरामीम करा रहे हैं। तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। ऐसी तरामीम करा के एहतसाब से खुद को इस्तिस्ना लिया जा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस्तिस्ना लेने वाले किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे? इस्लामाबाद में कायम तमाम मदरसे नाजायज़ ज़मीन पर बने हैं। मलिक कातली निसाब अफ़गान जिहाद लड़ने के लिए तब्दील किया गया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा CIA ने पाकिस्तान का कौमी निसाब तश्कील दिया। हम आलमी ताकतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने निसाब को बदल देते हैं। इस निसाब की वजह से तशद्दुद और ज़हनियत ने जन्म लिया है। और ये भी कहा कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगी तो विफाक मजबूत होगा। आर्मी मार्कमैनशिप यूनिट जेहलुम में 45वें पाक आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मेट की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मेट 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रही। पाक फौज, फजाया, बहरिया, सिविल आर्म फोर्सेस और सूबाई राइफल एसोसिएशन के 2000 से जायद शुरका ने निशानाबाजी का मुजाहरा किया। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि निशानेबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज जेहलुम की 7 साला तकरीबात में भी शिरकत की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। अदालत ने उमर अयूब और जरताज गुल के पासपोर्ट्स ब्लॉक करने के अहकाम जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली पर संगीन खतरा दरपेश है। इंसानियत को दरपेश मसाइल से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने मार्गला डायलॉग से खिताब करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल दुनिया में अमन व अमान और इस्तेहकाम बरकरार रखने में नाकाम है। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर में संगीन सूरत हाल है। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ होने वाली डील माजी से मुख्तलिफ है। अमरीका भारत के करीब आ रहा है और भारत मरहलावार रूस से तेल की खरीदारी खत्म कर रहा है। मजीद कहा कि ड्रग डीलर्स और गैर कानूनी तौर पर आने वालों को कोई माली इमदाद नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप के मुताबिक डेमोक्रेट्स की हिमायत हासिल है और अमरीकी शटडाउन जल्द खत्म होने वाला है। रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला वनडे मैच। पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। 3 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए। साइम अयूब 6 और फ़खर जमान 32 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम और फ़खर जमान क्रीज पर मौजूद। इससे कबल श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था।